महामारी के चलते हमने छोटी बचत योजनाओं में बहुत तगड़ा निवेश आता हुआ देखा था। साफ तौर से बचत खाते और फिक्स डिपॉजिट में तो ब्याज दरें इतनी आकर्षक थी नहीं कि निवेशकों का रुझान वहां पर जा सके। लिहाजा छोटी बचत योजनाओं में हमने निवेश बढ़ता हुआ देखा है। लेकिन अब ये निवेश बढ़ेगा या नहीं, इसका जवाब हम आपको दें उससे पहले आपको बताते हैं कि आपको जहां तक फिक्स्ड इनकम की बात है, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के निवेश को जगह देनी चाहिए। और आज मोटे तौर पर हम फिक्स्ड डिपॉजिट, एफएमपी और टारगेट मैच्योरिटी फंड्स पर बात करेंगे। और विस्तार से इस पर समझाइश के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी। संतोष, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। संतोष, जहां तक ब्याज दरों की बात है, हमने देखा था क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में इतनी आकर्षक ब्याज दरें नहीं मिल रही थी, तो लिहाजा पिछले दिनों हमने छोटी बचत योजनाओं में निवेश के आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखे थे। साफ तौर से वहाँ पर फ़ायदा निवेशकों को ज़्यादा हो रहा था, कमाई ज़्यादा हो रही थी। आज के माहौल में मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले फ़िक्स डिपॉजिट को लें। आज के माहौल को फ़िक्स डिपॉजिट के संदर्भ में हम कैसे समझें? ब्याज दरें बढ़ने की यहाँ पर आशंकाएँ बहुत तेज़ हैं। कमोबेश हम देख ही रहे हैं, देश और दुनिया में एक डायरेक्शनली हम बढ़ती हुई ब्याज दरों की ओर बढ़ चुके हैं। आने वाले वक्त में कर्ज की दरें बढ़ेंगी, डिपॉजिट की भी दरें बढ़ेंगी। छोटी बचत योजनाओं में हो सकता है कि आपका रुझान निवेश को लेकर कम हो जाए, लेकिन उसके मुकाबले क्या फिक्स डिपॉजिट में अपना रुझान अब रखना चाहिए? कविता, फिक्स डिपॉजिट इंडियंस के लिए हमेशा एक रिलायबल सोर्स ऑफ ग्रोथ रहा है। हम हमेशा एक उम्मीद करते हैं कि इतने कम से कम रिटर्न मिलने चाहिए, और जब वो गारंटी के साथ मिलता है तो ऑटोमेटिकली बहुत लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो एफडी हमेशा इंडियंस की इन्वेस्टमेंट्स का एक पार्ट रहेगा, इसको हम कभी डिनाई नहीं कर सकते। बट क्या वो इस टाइम पे आपके पैसे के लिए बेस्ट सोर्स है डालने के लिए, ग्रो करने के लिए? शायद नहीं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद है इस टाइम पे, तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से एक उम्मीद है। जरूरी नहीं है कि जो इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग में बढ़ेंगे वो आपको एक रियल रिटर्न प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, हमको नहीं पता है। तो मैं इस टाइम पे नहीं बोल सकता कि एफडी आपके लिए, आपके लॉन्ग टर्म पैसे के लिए या मीडियम टर्म पैसे के लिए बहुत अच्छा सुझाव होगा, अनलेस आपको बिल्कुल पता है कि आप सिर्फ 1 साल या 2 साल के लिए ही इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपके ऑप्शंस में कोई बैंक या एनबीएफसी का डिपॉजिट ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन वो आपके पैसे के लिए बेस्ट होगा या नहीं होगा, वो तभी तय हो सकता है कि आपको पैसा 1 या 2 साल के लिए ही चाहिए, वापस चाहिए। अगर आपका पैसा थोड़ा लंबा रह सकता है, तो शायद एफडी आपके पैसे के लिए बेटर ऑप्शन नहीं होगा इस टाइम पर। बिल्कुल, लेकिन मैं चाहती हूँ कि फिक्स डिपॉजिट बनाम डेट के और भी जो निवेश विकल्प हैं उस पर हम और विस्तार से और फैलाकर बात करें, और जो पैरामीटर्स आपने फिक्स डिपॉजिट के लिए गिनाए हैं उन्हीं पैरामीटर्स को हम इन विकल्पों के लिए भी कंसिडर करें। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड की मैं बात करती हूँ, जिसको लेकर तमाम एक्सपर्ट्स यही सलाह दे रहे हैं कि इसमें अगर आपको पता है कि आपको कितने समय तक के लिए पैसे लॉक इन करने हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। और मौजूदा समय में लगभग 4 से 5 साल या 6 साल मैक्स टू मैक्स की मैच्योरिटी की निवेश विकल्प मौजूद हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के लिहाज से, उनमें आपको दिलचस्पी दिखानी चाहिए। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी की बात है, रिटर्न की बात है, टैक्स पोस्ट टैक्स रिटर्न्स की बात है, मैं चाहती हूँ कि ये कुछ पैमाने आप गिनाएं जिनके तर्ज पर हम तुलना करें फिक्स डिपॉजिट की और टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की। श्योर। सो टारगेट मैच्योरिटी फंड अगर आप एफडी से कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आसान होगा। अगर आप एफडी देखेंगे तो एफडी में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एफडी में एक मैच्योरिटी डेट होती है, एफडी में एक रिटर्न की उम्मीद होती है कि आपको 6% है या 7% है या 8% है, और एफडी में एक गारंटी होती है मोस्टली, या अश्योरिटी होती है कि आपको इतना मिलेगा ही। सो जब ये 3 चीजें में कुछ चीजें हमको डेट म्यूचुअल फंड में मिल जाती हैं, तो वो टारगेट मैच्योरिटी फंड बन जाता है। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं एफडी जैसी? टारगेट मैच्योरिटी फंड में एक मैच्योरिटी डेट कम्युनिकेट की जाती है इन्वेस्टर को कि ये फंड मैच्योर होगा सितंबर 2026 में, जबकि मार्केट में आदित्य बिरला और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के सितंबर 26 में और सितंबर 2027 के
कुछ टीएमपी टारगेट मैच्योरिटी फंड्स अवेलेबल हैं, तो आपको एक मैच्योरिटी डेट कम्युनिकेट की जाएगी एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंड चीज पता होगी कि इस फंड का यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है। इसको बोलते हैं कि अगर आप इस फंड में आज पैसा डालते हैं और आप अगर फंड की फैक्ट शीट में या फंड मैनेजर्स या एजेंट से या कोई एडवाइजर से बात करके समझ सकते हैं कि इस फंड का करंट यील्ड टू मैच्योरिटी क्या चल रहा है, तो अगर आप वो देख लेंगे तो आपको एक उम्मीद होगी कि मुझे 6.2 या 6.7 या 7.2 जो मिल सकता है, अगर कोई इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट करेगा और मैच्योरिटी डेट तक इन्वेस्टेड रहता है तो उतना पैसा मिलने की उम्मीद है, माइनस द फंड एक्सपेंसेस। और तीसरी चीज होती है कि जैसे फंड फिक्स्ड डिपॉजिट में मैच्योरिटी डेट होती है लेकिन लॉक इन होता है, टारगेट मैच्योरिटी फंड में लॉक इन नहीं होता मोस्टली। अगर मोस्टली ये फंड्स ओपन एंडेड फंड्स हैं, इसका मतलब ये है कि आप आज पैसा डाल सकते हैं और शायद कल या परसों या 7 दिन बाद निकाल भी सकते हैं। बिकॉज इसमें गारंटी नहीं है, तो आपको जो पैसा मिलेगा वापस वो करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। लेकिन इसकी सिमिलरिटी काफी स्ट्रांग है एफडी के जैसे। ओनली डिफरेंस बीइंग इसमें एक गारंटी नाम का वर्ड एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं आपको कि कितना रिटर्न मिलेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो आपको नहीं पता होगा कि आपको कितना मिलेगा, इसमें पता चल सकता है। अब मुझे आपसे ये समझना है कि टारगेट मैच्योरिटी फंड्स आखिर निवेश कहाँ पर करते हैं और किस तरह से हमारा निवेश इसमें सुरक्षित रह सकता है। जिस तरह के इंटरेस्ट रेट रिस्क की हम अक्सर बात करते हैं, जो आपको फिक्स्ड इनकम निवेश में आता हुआ दिखाई देगा, उससे हम कैसे बच सकते हैं और किस क्वालिटी के निवेश में टारगेट मैच्योरिटी फंड्स निवेश करते हैं, थोड़ा सा आसान भाषा में इसको समझाएं। Sure. So target maturity funds typically कविता इन्वेस्ट जब लॉन्च होते हैं, जब ये फंड्स, तो टिपिकली ये एक इंडेक्स ट्रैक कर रहे होते हैं। जो इंडेक्स मार्केट में बनाया जाता है टू लॉन्च दीज फंड्स, या फिर एग्जिस्टिंग इंडेक्स भी होता है। जैसे जब मैंने आपको 2 फंड्स बताया, सितंबर 2026 या 2027, या एडलवाइज का भी एक भारत बॉन्ड फंड है जिसमें मल्टीपल मैच्योरिटीज अवेलेबल हैं। तो ये एक इंडेक्स ट्रैक करता है और ये इंडेक्स मोस्टली मिलकर बनाया जाता है फंड मैनेजमेंट कंपनी और इंडेक्स प्रोवाइडर के बीच में। तो उसमें एक काइंड ऑफ समझौता होता है या समझदारी से डिसाइड किया जाता है कि कौन से पेपर्स इस इंडेक्स का पार्ट रहेंगे। तो टिपिकली जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में पैसा लगाया जा रहा है वो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ट्रिपल ए रेटेड पीएसयू इशूअर्स होते हैं लाइक एनटीपीसी, या टिपिकली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे। तो जिसमें क्रेडिट रेटिंग काफी स्ट्रांग होती है या सॉवरेन जैसी होती है, जिसमें डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत ही कम होता है, सबसे पहले ये पेपर्स टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में आते हैं, क्योंकि एक कम्युनिकेट किया जाता है इन्वेस्टर को कि इसकी यील्ड इतनी एक्सपेक्टेड है। तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क के अलावा और कोई रिस्क नहीं होता है इसके अंदर। पेपर डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं। सेकंड होता है कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं 2026 या 27, तो वही पेपर बाय किए जाते हैं जो उस टाइम के पहले या उस टाइम के आसपास मैच्योर हो रहे होते हैं। सो अगर कोई फंड 2026 सितंबर में मैच्योर हो रहा है या 27 मैच्योर है या 2025 में कोई फंड मैच्योर हो रहा है, तो उस मैच्योरिटी डेट के पहले के जो पेपर्स होंगे जिसमें कोई फॉर एग्जांपल कंपनी पैसा बोरो कर रही है, तो उस समय तक ही बोरो कर रही है और उसके पहले आपको लौटा देगी। ये समझौता होता है बिफोर द इन्वेस्टमेंट हैपेंस। तो 2 चीजें होती हैं, एक क्रेडिट रिस्क बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। सेकंड होता है कि ये पैसा इतने टाइम तक ही बोरो किया जाएगा, उसके बाद इंटरेस्ट के साथ रिटर्न किया जाएगा। तो ये 2 चीजें होती हैं, अगर आपको मैं बता दूं। अब इसकी तुलना में अगर हम फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स की बात करें संतोष, तो ये कितने अलग हैं और ये कितना बेहतर विकल्प है? सो एक्चुअली फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स जो होते हैं कविता, वो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब भी फंड ने एक एनएफओ या न्यू फंड ऑफर किया होगा। तो अगर ये मार्केट में कोई एनएफओ नहीं चल रहा है तो आप एफएमपी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं।
और टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो होते हैं ये एक ओपन एंडेड फंड्स होते हैं। तो एनएफओ होने के बाद ये जैसे हम कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, डेट इक्विटी लिक्विड जो भी होते हैं, हम उसी तरीके से ये टारगेट मैच्योरिटी फंड्स भी खरीद सकते हैं। तो ये ओपन एंडेड है, आप कभी भी पैसा निकाल डाल सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, जो कि एफएमपी में नहीं होता है। एफएमपी में आप तभी डाल सकते हैं जब एनएफओ चल रहा होता है, और आपको पैसा तभी वापस मिलेगा जब एफएमपी मैच्योर होगी। तो एक ये की डिफरेंस है। एफएमपी टिपिकली 2 या 3 साल के लिए होते हैं, या 6 महीने की भी होती हैं जब लॉन्च करते हैं फंड हाउसेस। ये ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती हैं। बट टारगेट मैच्योरिटी फंड्स साथ में बनाए जाते हैं विद इंडेक्स प्रोवाइडर एंड इशूअर्स के साथ मिलकर। तो ये टिपिकली 4 से 6 साल के भी हैं, मार्केट में 10 साल के भी अवेलेबल थे एक टाइम तक जब भी भारत बॉन्ड फंड लॉन्च हुआ था। तो इसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, और लंबे समय के पहले आपको पता चल जाता है कि इनका यील्ड इतना चल रहा है या मिलेगा। तो आपको पता होगा कि मैं 7 साल तक भी इन्वेस्टेड रह सकता हूं, बिकॉज ये मैच्योर उस टाइम पे होगी। आप चाहे तो निकाल सकते हैं पैसे, लेकिन इन्वेस्टेड रह भी सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है एफएमपीज के ऊपर कि आप शायद 3 साल के ऊपर ही इन्वेस्टेड रहेंगे, और अगर 3 साल तक आप या 3 साल के ऊपर इन्वेस्ट होते हैं तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब यह है कि जो महंगाई हम देख रहे हैं एज इंडिविजुअल्स इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट हमको एक छूट देती है कि अगर इन्फ्लेशन हर साल 7% रहा तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ाया जाता है हर साल 7% से। तो आपकी एक्विजिशन प्राइस बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट, और उस पर आप सिर्फ 20% टैक्स पे करते हैं। कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट पे आपको 30% टैक्स लगता है। तो इंडेक्सेशन लगाने के बाद और 20% टैक्स लगाने के बाद टारगेट मैच्योरिटी फंड्स का जो नेट टैक्स इंपैक्ट होता है कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट्स, वो इतना बेटर है कि आप शायद बोल सकते हैं कि आपको सिर्फ 1/3 टैक्स भरना पड़ रहा है कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट्स। तो टैक्स मैच्योरिटी टारगेट मैच्योरिटी फंड्स एक्चुअली स्कोर करते हैं ऑन इंडेक्सेशन बेनिफिट जो आपको मिल सकता है अगर आप 3 साल के ऊपर इन्वेस्टेड रहेंगे, और जो कि आपको अलाउ किया जाता है ऑलमोस्ट एवरी फंड में। संतोष, अब एक आम निवेशक के लिए टारगेट मैच्योरिटी फंड और एफएमपी का चुनाव करना थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। तो कौन सा वो थंब रूल है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, भले ही आप टारगेट मैच्योरिटी फंड ले रहे हो या एफएमपी ले रहे हो? सबसे पहले जैसे मैंने कविता पहले बताया कि एफएमपीज आप डिसाइड नहीं कर सकती कि आपको इन्वेस्ट करना है। ये एक सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, बट लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तो जब टिपिकली आप उसमें तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब भी एनएफओ लॉन्च हुआ। तो इट्स नॉट दैट आप कभी भी डिसाइड कर सकते हैं एफएमपी इन्वेस्ट करना, आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मार्केट में 2 फंड्स लॉन्च, एक टारगेट मैच्योरिटी फंड भी चल रहा है जो आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ मैच कर रहा है उसकी मैच्योरिटी डेट, और एफएमपी भी सेम टाइम पे मैच्योर हो रही है और आपको इन्वेस्टमेंट करने का तरीका आज अवेलेबल है। तो आप तुलना करिए 2 चीजों के ऊपर कि कौन से टाइप का डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। कि एफएमपी शायद इन्वेस्ट करेगा ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो कि छोटे अवधि में मैच्योर होने वाले होंगे, या कमर्शियल पेपर्स में, या फिर कोई लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे जो कि एफएमपी के साथ मैच्योर हो जाएगा। और तुलना करिए टारगेट मैच्योरिटी फंड का जो पेपर है वो कैसा है। तो जिसमें कम क्रेडिट रिस्क होगा आप वो प्रेफर करिए। सेकंड, अगर आपको लगता है कि पेपर दोनों में सेम है और आप एक डिसिप्लिन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि नहीं, बेटर ये होगा कि मैं एफएमपी ले लूं बिकॉज मैं पैसा निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि लॉक इन होता है उसके अंदर, तो फिर अगर दोनों डेट पेपर सेम है, दोनों का यील्ड सिमिलर है, तो आप एफएमपी प्रेफर करिए क्योंकि आपका पैसा लॉक्ड इन रहेगा, तो आपको कंट्रोल होगा। टारगेट मैच्योरिटी में लॉक इन नहीं होगा। और अगर ऐसा है कि आपके पास 3 साल का ऑप्शन अवेलेबल है एफएमपी में और 4 साल का टारगेट मैच्योरिटी फंड में अवेलेबल है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से डिसीजन लीजिए। शायद टारगेट मैच्योरिटी फंड 4 साल का बेटर होगा अगर आप उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट से आपका टैक्स आउटगो बहुत कम हो जाएगा आपके प्रॉफिट्स के ऊपर। तो ये 3-4 चीजें आप दिमाग में रख सकते हैं टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन।
चलिए संतोष, बहुत बारीकी से आपने तमाम जानकारियां दी हैं और मौजूदा समय में निवेशक अपने पैसों को लेकर, अपने निवेश को लेकर जोखिम कम उठाने के थोड़ा सा मूड में है और इस लिहाज से देखा जाए तो आपने फिक्स डिपॉजिट, एफएमपी और टारगेट मैच्योरिटी फंड्स को लेकर काफ़ी बारीकी से तमाम समझाइश दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस पेशकश में शामिल होने के लिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.